जय हिंद। आज हम लोग भारतीय संविधान के 22 भाग के बारे में चर्चा करेंगे। यह संविधान का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है और इस भाग से परीक्षा में अवश्य ही प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए इसका हमें गंभीरता से अध्ययन करना अनिवार्य हो जाता है। क्योंकि संविधान के मूल में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे, जिनमें समय और परिस्थिति के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन किया गया है। आज मूल अनुच्छेद तो 395 हैं, लेकिन उसमें सब सेक्शन जोड़े गए हैं, जैसे का खा अनुच्छेद 51 का ऐसे जोड़े गए हैं, तो लगभग 465 से भी ज़्यादा अनुच्छेद हैं गणना की दृष्टि से। इसी प्रकार गणना की दृष्टि से लगभग 26 भाग हो गए हैं, लेकिन मूल रूप में हमें 22 भाग को ही पढ़ना है। उनके सब सेक्शन जोड़े गए हैं, जैसे अनुच्छेद 4 में राज्य की नीति निर्देशक तत्व है, 4 का में मूल कर्तव्य हो गए। अनुच्छेद 9 में पंचायत है, 9 का में नगर पालिका है और 9 खा में सहकारिता है। इस प्रकार गणना की दृष्टि से तो 26 भाग हैं, लेकिन संख्या की दृष्टि से 22 भाग हैं, जिसका हम आज अध्ययन करेंगे। तो भाग 1 में कहा गया है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। भाग 1 में संघ के बारे में, भारत संघ के बारे में बताया गया है और उसके अंतर्गत आने वाले सभी राज्यों के संदर्भ में बात किया गया है। यह अनुच्छेद 1 से 4 तक में वर्णित है। भारत 2 में नागरिकता के संदर्भ में बात की गई है, जो अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक बताया गया है कि किसे भारत का नागरिक माना जाएगा और किसे नहीं माना जाएगा। उस भारत का नागरिक मानने के लिए शर्तें क्या हैं और न मानने के लिए क्या शर्तें हैं। इसी प्रकार भाग 3 में मौलिक अधिकार के बारे में कहा गया है कि हमारे संविधान में 6 मूल अधिकार दिए गए हैं, जिनका वर्णन अनुच्छेद 12 से 35 तक है। अनुच्छेद 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में वर्णन किया गया है, जो अनुच्छेद 36 से 51 तक है कि राज्यों को क्या क्या निर्देश दिए गए हैं कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए। अब भाग 4 में मूल कर्तव्य दिए गए हैं, जिसे अनुच्छेद का में जोड़ा गया है। यह महत्वपूर्ण भाग है और कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, तो इसे आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। भाग 5 में संघ कहा गया है, अर्थात अनुच्छेद 52 से 151 तक संघ के बारे में, संघ की कार्यपालिका के बारे में, संघ की न्यायपालिका के बारे में और संघ की व्यवस्थापिका के बारे में बात की गई है। अनुच्छेद 52 से 151 तक। इसके बाद भाग 6 में राज्य के संदर्भ में बात की गई है, जो कि अनुच्छेद 152 से 237 तक है। इसमें राज्य की कार्यपालिका, राज्य की व्यवस्थापिका और राज्य की न्यायपालिका के संदर्भ में बात की गई है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि भाग 8 में क्या है। 8 में संघ, राज्य क्षेत्र, यूनियन टेरिटरी जितने भी हैं भारत के, उनका वर्णन अनुच्छेद 239 से 242 तक किया गया है, जैसे दिल्ली का, पुडुचेरी का और अभी हाल ही में गठित लद्दाख का, तो उनका वर्णन भारतीय संविधान के भाग 8 में किया गया है। भाग 9 में अति महत्वपूर्ण 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में पंचायत को अंतः स्थापित किया गया है। भाग 9 में यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 से 243 तक इसका वर्णन किया गया है। ये भी भाग अति महत्वपूर्ण है और कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, इसलिए आप लोग इसको नोट कर लेंगे। अनुच्छेद 9 का में नगर पालिका का वर्णन किया गया है, जिसे अनुच्छेद 243 से 243(6) तक, 4(6) तक देख सकते हैं। ये 74वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में अंतः स्थापित किया गया, अर्थात 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायत को और 74वें संविधान संशोधन द्वारा नगर पालिका को अंतः स्थापित किया गया है।
अब 9 में सहकारी समितियां, कोऑपरेटिव सोसाइटियों का वर्णन है, जिसे 97वें संविधान संशोधन के द्वारा 2011 में अंतः स्थापित किया गया है। यह अनुच्छेद 243 या जा से या न तक इसमें वर्णन किया गया है। अब इसके बाद महत्वपूर्ण भाग है 10। इसमें अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, अन्य पिछड़ा वर्ग, इनके क्षेत्रों के बारे में वर्णन किया गया है, जो कि अनुच्छेद 244 से 244 का तक है। इसके बाद महत्वपूर्ण भाग है भाग 11। संघ और राज्य के मध्य कैसा संबंध होना चाहिए, उसका वर्णन किया गया है भाग 11 में, अनुच्छेद 245 से 263 तक। भाग 12 में वित्त, संपत्ति, संविदाएं एवं वाद के बारे में वर्णन किया गया है कि भारत की संचित निधि, आकस्मिक निधि के संदर्भ में क्या नियम होने चाहिए और क्या नियम फॉलो करना चाहिए। तो इसका वर्णन अनुच्छेद 264 से 300 का तक का है। यह भी भाग बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब भाग 13 में आते हैं कि भाग 13 में कहा गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागमन की सुविधा, जो कि अनुच्छेद 301, 307 के तहत प्रदान की गई है। अर्थात कोई भी व्यक्ति भारत के अंदर कोई भी व्यवसाय और वाणिज्य कर सकता है, इसमें उसे किसी प्रकार का रोक नहीं है। भाग 14 में कहा गया है कि संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं क्या हैं, अर्थात राष्ट्रीय सेवाएं, भारतीय प्रशासनिक सेवाएं कौन सी हैं, राज्य की कौन सी हैं, जिनका वर्णन 308 से 323 अनुच्छेद में किया गया है। इसी में लोक सेवा आयोग का वर्णन किया गया है। अब इसके बाद भाग 15, जिसमें निर्वाचन के संदर्भ में बात किया गया है कि भारत में लोकतंत्र के परंपरा को सुनिश्चित करने के लिए हर 5 वर्ष में जो भी चुनाव होते हैं वो निर्वाचन आयोग द्वारा कराया जाता है। तो निर्वाचन का वर्णन अनुच्छेद 324 से लेकर 329 का तक किया गया है। इसके बाद भाग 16 आता है। इसमें कहा गया है कुछ वर्गों के विषय में विशेष उपबंध हैं, जैसे अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग, राज्यसभा में जो सदस्य मनोनीत होते हैं, लोकसभा में जो सदस्य स्पेशल मनोनीत होते हैं, उन सब के बारे में विशेष उपबंध है अनुच्छेद 330 से 342 तक। अब भाग 17 में राजभाषा का वर्णन किया गया है कि भारत की राजभाषा क्या होगी, राज्य की राजभाषा क्या होगी, उसका वर्णन 343 से 351 तक किया गया है। इसके बाद महत्वपूर्ण अनुच्छेद भाग हैं आपात उपबंध। ये सब भाग बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इसलिए इनको आप लोग कई बार कंठस्थ करिएगा। इसमें से कोई भी परीक्षा हो, प्रश्न आएगा, आप लोग परीक्षा के बाद इसका अवलोकन करेंगे तो ये प्रश्न आपकी परीक्षा में जरूर दिखाई देगा। तो अनुच्छेद भाग 18 में कहा गया है कि इमरजेंसी के लिए क्या प्रावधान किया गया, आपात उपबंध के लिए क्या प्रावधान किया गया है, कि अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक, जैसे 352 में है संवैधानिक विफलता पे, राज्यपाल की अनुशंसा पे राष्ट्रपति राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करता है, ये है। अनुच्छेद 356 में है और 360 में है, जो कि अनुच्छेद 360 का प्रयोग आज तक भारत में कभी नहीं किया गया है। इसमें वित्तीय आपातकाल की बात की गई है। भाग 19 में प्रकीर्ण है, जो कि अनुच्छेद 361 से 367 तक कहा गया है। अब भारतीय संविधान के सर्वाधिक प्रमुख भाग 20 में संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत कहा गया है कि किसी भी संविधान के विधेयक में कैसे संशोधन किया जाएगा, उसका वर्णन 368 में है।
भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन तथा विशेष उपबंध किए गए हैं। विशेष परिस्थितियों में कुछ समय के लिए जो भी नियम कानून बनाए जाते हैं वो अनुच्छेद 369 से लेके 395 तक बताया गया है। भाग 22 में कहा गया है संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन के बारे में बताया गया है। इसका अनुच्छेद 393 से लेकर 395 तक वर्णन किया गया है। संविधान की भाषा, संवैधानिक भाषा कुछ क्लिष्ट है, इसके लिए आप परेशान नहीं होंगे। जैसे जैसे हम एक एक चैप्टर पढ़ाते जाएंगे संवैधानिक शब्दों का विस्तृत रूप से और सरल शब्दों में वर्णन कर देंगे। धन्यवाद।